मुल्तान की तहसील जलालपुर में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली एक कश्ती उलट गई। खातून और 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। 3 महीने के बच्चे की लाश मिल गई। कश्ती में 30 सैलाब मुतासरीन सवार थे। एक खातून और 3 बच्चियों की लाशें रात को निकाल ली गई थीं। 25 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक डूबने वाली खातून और बच्चों को लाइफ जैकेट्स नहीं पहनाई गई थीं। रेस्क्यू 1112 के पास जिले भर में बच्चों की सिर्फ 24 लाइफ जैकेट्स हैं। रेस्क्यू जराये का कहना है कि ज्यादा लोग कश्ती पर सवार हो गए थे, जिसकी वजह से कश्ती उलट गई। इंतजामिया के मुताबिक 2 दरियाओं के संगम पर वाक़ होने की वजह से जिला मुल्तान में सबसे ज्यादा नुकसानात तहसील जलालपुर पीरवाला में हुए। 50 से ज्यादा मुआवजात मुतासिर हुए। सिंध के शहरों उमरकोट, थरपारकर, चंडू मोहम्मद खान में मानसून के 10वें स्पेल में बारिशों का आगाज। 11 सितंबर तक मीरपुर खास, सांगड़, ठट्ठा, बदीन, जामशुरो, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची में आज शाम से जुमेरात तक वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने 2 रोज़ के दौरान जनूबी पंजाब के शहरों बहावलपुर, बहावल नगर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान और सादिकाबाद में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बाद सैलाबी रैले सिंध पहुंचना शुरू। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफे से दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव बढ़कर 3,90,000 क्यूसिक हो गया। सखर और कोटी पर निचले दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया चनाब में हेड तरीमू पर पानी की आमद में इजाफा जारी है। ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 5,26,000 क्यूसिक हो गया। हेड पंजनत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 4,90,000 क्यूसिक के करीब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मैं इस वक्त बस्ती झक्कड़पुर में मौजूद हूँ। कैमरामैन से कहूंगा कि आपको जरा इस घर का भी मंजर दिखाए। दीवारें गिरनी शुरू हो गई हैं। मुल्तान के शेरशाह फ्लड बंद के अंदर मौजूद दर्जनों बस्तियों में खड़े पानी के बायस मकानात गिरना शुरू हो गए। बारिश के बायस मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात में इजाफा। 2925 स्कूल्स हैं प्रिसाइजली जो कि सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं। इनमें कोई 1150 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे सैलाबी पानी आया और स्कूल बंद करने पड़े। इनमें 817 स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो जुज़वी तौर पे मुतासर हुई। सैलाब की तबाही से पंजाब भर के अक्सर अजला में अब तक 7 लाख बच्चों का तालीमी सिलसिला रुक गया है। 45 स्कूलों की इमारतें मुनहदिम हो चुकी हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध के 15 अजला से 1,28,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। मवेशियों की मुंतकिली और उनकी हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला और सियालकोट में हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फरहमी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, चीचा वतनी, आरिफवाला, कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाक फ़ज़ाइया खलाई सलाहियतों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जिद्दत, साइबर टेक्नोलॉजीज़ और मकामी दिफाई पैदावार के फ़रोग़ से मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म रहेगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाक फ़ज़ाइया की कुर्बानी, जुर्रत और पेशा वराना महारत की शानदार रिवायत को खिराज तहसीन। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर यौम शोहदा मनाया गया। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शोहदा पर फूल रखे।
1965 की जंग में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फ़ज़ाई मार्के की याद में आज यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम में कहा, फ़ख्र है कि पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई जंगी मार्कों में अपनी धाक बिछाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक बुनियान मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को चार शान चित करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। पाक फ़ज़ाइया की नाकाबिले तस्खीर कसीरुल जहदी जंगी सलाहियतें इनकी जिद्दत का सबूत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़। पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से लैस है। फ़ज़ा, समंदर और ज़मीन पर दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस कॉमोडोर राव अहमद इमरान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक को खुसूसी इंटरव्यू। जंगी जहाज PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर को बताया कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों के हथियारों से कम नहीं हैं। कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पर पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस का कहना है कि माली साल 2025 में बड़ी अदायगी के बाद भी सिस्टम की नाअहली गर्दिशी कर्ज बढ़ा रही है। जून तक सर्कुलर डेट का स्टॉक 1600 अरब रुपए रहा। यकमुश्त अदायगी इस मसले का हल नहीं। गर्दिशी कर्ज मौशी नमू, महंगाई, बैरूनी खाते और माली शोबे पर असरअंदाज होता है। सारिफ और डिस्को सर्कुलर डेट का अहम मगर महज एक हिस्सा है। सर्कुलर डेट का मसला पाकिस्तान में इस्लाहात की नाकामी और मालियाती मसाइल का सबब समझाती हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा है कि वो अलीमा खान पर अंडा फेंकने की मजम्मत करते हैं। जिस तरह की सख्त जेल मरियम नवाज ने काटी, बानी PTI 15 दिन नहीं काट सकते। बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा हर सिफारती फ़ोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के लिए पूरी क़ुव्वत से आवाज़ बुलंद करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर बराए मजहबी उमूर और शरई अदालत के चीफ जस्टिस महमूद सिद्दीकी के वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनी बहादुरी से इसराइली जारियत का सामना कर रहे हैं। इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज के हाथों इंसानी साख्ता कहत का शिकार हैं। पाकिस्तान गज़ा के लोगों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। फ़लस्तीनी सदर के मुशीर ने मुल्क में सैलाब से हुए नुकसानात पर इज़हार अफसोस किया और सदर महमूद अब्बास की जानिब से ख़त भी वज़ीर आज़म को दिया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के लिए तहनीती पैगाम दिया। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। रात से जारी हमलों में 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में 67 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गजा से 2 रॉकेट फायर किए गए। एक रॉकेट को रोक दिया गया और दूसरा खुले इलाके में गिरा। ये 3 हफ्तों में गजा से पहला रॉकेट हमला है। इसराइल में यरगमालियों के अहल खानों और हामियों का एहतजाज। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज, हज़ारों अफराद की रैली। मुजाहिरीन का फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदी के खात्मे का मुतालबा। पुलिस ने 425 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी हुकूमत ने 2 महीने कबल फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई थी। गजा में इसराइली जारियत से हर घंटे में एक बच्चा जिंदगी खो रहा है। आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने अदाद-ओ-शुमार को दुनिया के लिए शर्मनाक करार दे दिया। कहा, मुनज़्ज़म इसराइली हमलों में 23 माह में 20,000 बच्चे जान से गए। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में भूख की शिद्दत से मजीद 6 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। मुत्तहिदा अरब अमारात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश रोक दी। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। अमारात ने तंबीह की थी कि मगरबी किनारे को इसराइल में जम किया गया तो यह अमारात के लिए सुर्ख लकीर होगी।
साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क एमिट का कहना है कि अमरीका भारतीय गुरूर की वजह से पाकिस्तान के करीब हुआ। सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात भारत के लिए लम्हा फिक्रिया होने चाहिए। बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में गुफ्तगू कहा, दर हकीकत भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने जाहिर हो गया, इसी वजह से हम पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हो रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ एक करीबी ताल्लुक बन चुका है और ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। भारत में दोस्त से इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान से दहशतगर्द दाखिल होने और मुंबई में 34 गाड़ियों में धमाकों की झूठी अफवाह। 5 सितंबर को मुंबई पुलिस को मौसूल धमकी में लश्कर जिहादी नामी फर्जी तंजीम और 400 किलो धमाका खेज मवाद से बड़े पैमाने पर तबाही का जिक्र किया गया। तहकीकात से मालूम हुआ है कि धमकी एक जाती झगड़े का नतीजा थी। बिहार के रिहायशी अश्विनी कुमार सिप्रा अपने दोस्त फिरोज को फंसाना चाहता था। फिरोज ने अश्विनी पर 2023 में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर उसे 3 महीने जेल में गुजारना पड़े थे। यौम दिफा पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर वाले पोस्टर्स लग गए। पोस्टर्स पर लिखा था, जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ इल्हाद चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमें आज फिर शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगी, जहां 3 मुल्की सीरीज का फाइनल खेला जाएगा। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स ने फाइनल की भरपूर तैयारी की। खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। इवेंट में दोनों टीमों के दरमियान होने वाले 2 लीग मैचेस में से एक पाकिस्तान ने जीता, दूसरे में अफगानिस्तान कामयाब रहा। कराची मंगूपीर पुलिस स्टेशन रोड पर कैश ले जाने वाली गाड़ी लूट ली गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 5 नकाबपोश डाकुओं ने गाड़ी का घेराव किया और 2 करोड़ 32 लाख रुपए से भरा थैला और गार्ड का असलहा छीन कर फरार हो गए। काजी अहमद में कौमी शाहराह पर कोच उलट गई, 2 मुसाफिर जान बहक, 8 जख्मी हो गए। पेशावर में बाड़ा रूट से तावान के लिए अगवा किए गए 2 शहरी बाजियाब। अगवाकार गैंग का सरगना गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। साहिवाल में जखीरा अंदोजी के खिलाफ पुलिस और जिला इंतजामिया की कार्रवाई। नाई वाला बंगला में निजी गोदाम से गंदम के 21,000 थैले बरामद, गोदाम सील। मालिक को गंदम जिला इंतजामिया की तहवील में रखने का हुक्म। रमा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण आज रात होगा। पाकिस्तान में भी मुशाहिदा किया जा सकेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होने लगेगी। जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज़ 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज़ 10:31 पर होगा। रात 11:12 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। 8 सितंबर की रात 1:55 पर चांद ग्रहण मुकम्मल इख्तिताम को पहुंच जाएगा। 21 और 22 सितंबर को रवा साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात। कुन्नड़ और नंगरहार में जल्जले से होने वाली अमवात पर गहरे अफसोस और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार। अफगान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाक अफगान तजारत के हजम में इजाफे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार भी हमराह थे। टोरंटो में कॉन्सर्ट के दौरान बरतानवी गुलकारा दुआ लिपा का सरप्राइज। दुआ लिपा ने सुडानी नयाद गुलकार मुस्तफ़ा को स्टेज पर बुलाया। दोनों ने नेम ऑफ गॉड परफॉर्म किया। सुडानी नयाद गुलकार मुस्तफ़ा ने फ़लस्तीन से ज़ारे यकजहती के लिए कफ़िया भी पहन रखा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अक्टूबर और नवंबर में होने वाली ऑल फॉर्मेट सीरीज के लिए मकामात और शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सीरीज में 2 टेस्ट, 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम 17 साल बाद इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप में लेडीज टीम इवेंट का टाइटल आर्मी की टीम ने जीत लिया। सीनियर एमेचर्स कैटेगरी में उमर एजाज ने पहली पोजीशन हासिल की। मेंस एमेचर्स में श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान सख्त मुकाबला है। 82वीं वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ट्यूनिस की हिदायतकार की गज़ा पर मबनी फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब ने फेस्टिवल का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड
सिल्वर लाइन प्राइज जीत लिया। हिदायतकार कौसर बिन हानिया ने अवार्ड फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के नाम कर दिया। कहा 5 साला बच्ची हिंद की मदद की आवाज़ एहतसाब और इंसाफ की फराहमी तक गूंजती रहेगी। फिल्म फ़लस्तीन की 5 साला बच्ची हिंद रजब के दिल दहला देने वाले आखिरी लम्हात की अक्कासी करती है।